Students of 11th class, today we shall take up the same exercise which we are doing for the last 3 days, that is miscellaneous exercise 1, sets. So question number 3 is there. Let A, B, C be set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C. Show that. We have to show that B equals C. So देखिएगा इसको. We have A union B equal to A union C, it is given there. A union B equal to A union C, it is given there. Take intersection on both sides with C. दोनों साइड का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? C के साथ. We have A union B intersection C. A union C intersection C. Take intersection on both sides with C. दोनों साइड का इंटरसेक्शन लिया, इस साइड का भी इंटरसेक्शन लिया C के साथ. फिर देखिए implies A union B इसके साथ लेंगे पहले A इंटरसेक्शन C देन यूनियन B इंटरसेक्शन C. ये फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला एक है. अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए फिर A C के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन, फिर यूनियन रखते हैं बीच में, फिर B इंटरसेक्शन C ऐसे करके इक्वल टू. अब देखिए A यूनियन C इंटरसेक्शन C. A यूनियन C कितना होता है? हो गया A यूनियन C दोनों का C, फिर इंटरसेक्शन C के साथ. अगर ये A है आपके पास, ये C है आपके पास, ये है आपके पास, ये C है आपके पास, इन दोनों का यूनियन देखिए, इन दोनों का यूनियन तो ये सारा हो गया. लेकिन इंटरसेक्शन जो कॉमन हो किसके साथ? C के साथ. वो कितना हो जाएगा? वो तो कॉमन जो पार्ट है इसका किसके साथ? C के साथ. C हो जाएगा, ये देखो C, इसलिए इसको हमने C लिख दिया. तो ये हमने लिखा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू C के बराबर. फर्स्ट पार्ट लिखा हमने इसको, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, अगेन वी विल टेक A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C. अब इंटरसेक्शन लेंगे बोथ साइड्स विद B. अभी इंटरसेक्शन लिया था किसके साथ? C के साथ. अभी इंटरसेक्शन लिया था आपने C के साथ. अब ले लेंगे हम B के साथ. किसके साथ? B के साथ. देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन B लिया. अब देखो ये इसी तरह से जब मैंने यहाँ समझाया ये भी वही हो गया. A यूनियन B इंटरसेक्शन B हो गया B के बराबर. A इसका इसके साथ लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया. अब देखिए और B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. यहाँ से लेंगे गिवन में और एक लिखा, ये काम आएगा यहाँ पर. A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. देन A इंटरसेक्शन B के बदले A इंटरसेक्शन C डालेंगे यहाँ पर यूनियन C इंटरसेक्शन B मीन सेम B इंटरसेक्शन C. इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा यहाँ पर लिखा है इसको बराबर बराबर बनाने के लिए, नहीं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है. इसको सेकंड लिखा, अब फर्स्ट लिखिए, अब सेकंड लिखिए. इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये है, वही यहाँ पर राइट हैंड साइड में. इसका मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, मीन्स B इक्वल टू C. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी शैल गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव A intersection C union B intersection C, A intersection C union B intersection C equal to C equal to B. इसका मतलब B और C भी बराबर हो गए, which was to be proved. तो B और C क्या हो गए? बराबर हो गए. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत तो समझ आ जाएगा. क्योंकि ये मिसलिनियस के क्वेश्चन जो होते हैं दीज आर ए बिट डिफ़िकल्ट. ठीक है, इस तरह से ज़्यादा टीचर कराते भी नहीं है. फिजिकल मिसलिनियस बोलते हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे, तो दे quit miscellaneous exercise, and students feel also very delighted when the teacher says that miscellaneous is not to be done, because miscellaneous exercise is difficult, a bit difficult to understand. ठीक है, समझाने में भी मुश्किल और समझने में भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने सारे ही कर दिए. तो फिर मिसलिनियस का तो मिसलिनियस समझ आएगी तो अच्छी बात है. हाँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज. फिर फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. ये कंडीशन जो सारी है इक्विवेलेंट है. एक ही मैं आपको वेन डायग्राम से यहाँ पर समझा दूंगा. आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम दैट दीज आर इक्विवेलेंट. ये बराबर बराबर है. दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस ऑल आर इक्वल. ये देखो, ये मैंने A बनाया यहाँ पर, इसको देख के A इज ए सबसेट ऑफ B. A इज ए सबसेट ऑफ B. A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है. A इज ए सबसेट ऑफ B. तो A इज ए सबसेट ऑफ B. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर एंड B. A के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? B में. सबसेट तो है, छोटा सेट है. देयरफॉर इम्प्लाई A माइनस B इक्वल टू 5. A माइनस B, वो एलिमेंट्स जो A में हैं B में नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं. जो एलिमेंट्स A में हैं वो सारे B में हैं. हम बोलते हैं A माइनस B का मीनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन A एंड नॉट इन B. ऐसा है ही नहीं, तो हो गया 5 के बराबर. ठीक, तो मिल गया ये और ये इक्विवेलेंट आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड.
अब लिखेंगे सेकेंड और थर्ड, a माइनस बी इक्वल टू 5 इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 5 क्या इम्प्लाई करता है, a यूनियन b इक्वल टू b। देखो a यूनियन b कितना होता है, दोनों को मिलाओ ना, यूनियन करो ना, वहाँ तो b मिलेगा, b से a बाहर थोड़ी जाएगा, तो बड़ा सेट तो ये है, ये दोनों मिला के b सेट बनाए इक्वल टू b हो गया। दिस शोज दैट दीज टू आर इक्विवेलेंट हो गया। अब थर्ड पे जाएंगे, अभी हमने लिखा a यूनियन b इक्वल टू b, वो इम्प्लाई करेगा a यूनियन b। देखो a यूनियन b इक्वल टू b, उसका मतलब a और b का इंटरसेक्शन कितना आएगा, a और b का इंटरसेक्शन कितना आएगा, a ही आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन है, कॉमन एरिया तो दोनों का ये है a, तो हो गया a। अब आ जाए इस पर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, इधर से दिखाएंगे वापस, इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू अगर a है तो a मीन सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b। इस तरह से ये और ये भी इक्विवेलेंट हो गए, this and this, all these four given conditions are equivalent। ठीक है, थोड़ी समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने ऐसा समझना आया हो तो फिर आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो हमने लिया वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर, लेट a इक्वल 1 2 b इक्वल 1 2 3। पहले पर जाइए, a सबसेट ऑफ b, तो a सबसेट ऑफ b तो है ही है, a सबसेट ऑफ b तो है, उसका मतलब a माइनस b कितना हुआ, a विच आर इन दिस नॉट इन दिस, ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 5 हो गया। a यूनियन b लीजिए 1 2 3, दोनों का यूनियन 1 2 3 वो किसके बराबर होता है, b के बराबर हो गया। ये कंडीशन भी पूरी हो गई, तीसरी कंडीशन भी। अब चौथी पर जाएंगे, a इंटरसेक्शन b। अब देखिए a इंटरसेक्शन b लीजिए, a इंटरसेक्शन b 1 2 किसके बराबर, a हो गया, इसलिए 1 shows these two are equivalent, these two are equivalent, these two are equivalent means all these are equivalent। ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये हो गया हमने वी हैव यूज ए बिट ऑफ वेन डायग्राम। यहाँ पर वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैंने ऑलरेडी बोला थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आसान नहीं होते हैं, समझना भी समझाना भी। और उसके बाद हमारे पास ये वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, शो दैट इफ़ a सबसेट ऑफ b देन c माइनस b सबसेट ऑफ c माइनस a। ये हमको शो करना है। लेट x बिलोंग्स टू c, इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपको सबसेट बनाना है। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b मीन्स x इसको बिलोंग करेगा लेकिन x b को नहीं करे। द एलिमेंट्स विच आर इन c एंड नॉट इन b मीन्स x इज एन एलिमेंट हेयर, x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस c माइनस b मीन्स x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x बिलोंग्स टू c, x ये यहाँ पर देखिए ना a सबसेट ऑफ b है, अगर सबसेट छोटे सेट में ही नहीं है तो बड़े सेट में कहाँ होगा, तो x डज नॉट बिलोंग टू a, तो मीन्स इसका मतलब वापस करेंगे x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग टू a मीन्स x बिलोंग टू c माइनस a, तो वही x बिलोंग करता है इसको, वही x बिलोंग करता है इसको, मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ c माइनस a मीन्स c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a विच वॉज टू बी प्रूव्ड। इसमें भी थोड़ा टेक्निकलिटी लगती है तो इसको भी खास ख्याल रखिएगा। तो पहले ही मैंने बोला थोड़ा सा आपको ये हल्का फुल्का मुश्किल ज़रूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 6th क्वेश्चन इज दिए। 6th क्वेश्चन का एक पार्ट हम कर देंगे आज, दूसरा पार्ट आपको मुश्किल लगेगा वो हम कल कर देंगे। देखिए, assume that PA इक्वल टू PB, शो दैट A इक्वल टू B। PB मीन्स पावर सेट। पावर सेट जो है, पावर सेट आपकी बुक में भी है, मैंने भी कराया। पावर सेट हो गया सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। पावर बी हो गया द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ बी, इसको बोलते हैं PA पावर सेट। पावर सेट खुद भी सेट होता है, उसमें सारे सबसेट्स आते हैं। इसमें करने का तरीका फिर थोड़ा मोड़ा आपको जो समझ नहीं आएगा, उल्टी खीर टेढ़ी खीर बोलते हैं इसको। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A, ये करना है प्रूव इसके बराबर। इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट से x ऑफ सेट A सेट का सबसेट सच दैट x बिलोंग्स टू x। ये अभी A के पास, तो फिर बोलते हैं x के पास भी आएगा क्योंकि इसका सबसेट बनता है। तो नाउ x इज ए सबसेट ऑफ A, अभी लिखा है सबसेट ऑफ A कौन सा है, x दैट मीन्स x बिलोंग्स टू PA। अगर ये इसका सबसेट तो उसके पावर सेट में आएगा। PA इक्वल टू PB, यहाँ लिखा PA इक्वल टू PA के बदले PB लिखे, x बिलोंग्स टू PB मीन्स x इज सबसेट ऑफ B। अगर x सबसेट ऑफ B मीन्स x बिलोंग्स टू B। कैसे x बिलोंग्स टू B, क्योंकि यहाँ हमने देखा अभी x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x एंड x सबसेट ऑफ B, x सबसेट ऑफ B। अगर x सबसेट ऑफ B है तो उसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू B, जो हमें इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू x, x इज सबसेट ऑफ B मीन्स अगर इसको बिलोंग करेगा तो B को भी करेगा, x बिलोंग्स टू B मीन्स x बिलोंग्स टू B यहाँ पर। 10 x बिलोंग्स टू
यहाँ पर a, x belongs to a, x is an arbitrary element of a and x belongs to b means a is a subset of b, a is a subset of b। तो कल इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें हम समझाएंगे b is a subset of a। अगर आप खुद भी करोगे ऐसे ही करना है, तो इसी तरह से यही करके यही स्टेप्स लेने हैं, तो आपको दूसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन फिर भी मैं कल आपको ये दिखाऊंगा। आज आधा ही क्यों दिखाया, क्योंकि आपको मुश्किल लगेगा ये, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है, कोई कॉन्सेप्ट जो है वो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट टू द अदर नॉर्मल क्वेश्चंस। इनका प्रोसीजर नॉर्मल क्वेश्चन के तरह नहीं होता है, ये थोड़ा हायर लेवल का होता है, इसलिए बच्चों को समझने में इसको मुश्किल होती है। दैट इज़ वाई आई हैव शोन द हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट विल डू टुमारो। ओके, आई फील दिस विल सफाइस फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।